दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, पांचवें दिन की कथा, छठे दिन की कथा, सातवें दिन की कथा। सातवें दिन की कथा होते ही वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते, ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। उसके बाद भक्ति से पूछते हैं, भक्ति से पूछते हैं कि क्या वर मांगना चाहती हो। भक्ति ने कहा मुझे एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि मैं आपको जहां भी बुलाऊंगी, मैं यानी भक्ति के माध्यम से जीव आपको जहां भी बुलाए, वो चाहे बड़े धनपति से धनपति का घर हो या गरीब से गरीब का घर हो, बहुत ऊंचे कुल का घर हो या नीच से नीच व्यक्ति का घर हो, लेकिन अगर भक्ति के माध्यम से उसने आपको पुकारा है तो आप उसके घर जरूर जाएं। तब ठाकुर जी वचन देते हैं कि भक्ति के माध्यम से मुझे कोई भी बुला ले, मैं उसके घर जरूर जाऊं। तो महाराज ये भक्ति का वचन है, इसलिए भक्ति को इतना महत्व दिया हुआ है। तो महाराज यहां पर ज्ञान और वैराग्य भी यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि गुजरात में जो भक्त रहते हैं वो भी नरसिंह जी के आने से भक्ति में जाते हैं। और महाराज उन्होंने क्या कहा? काष्ठ कंठी, तुलसी की माला। तुलसी की माला का महत्व, आज बड़े बड़े भक्त होते, भक्ति की राह पर चलते, तुलसी की माला पहनते हैं। तो तुलसी की माला का क्या महत्व है? यहां कितने हैं जितने कोहिनूर हीरा देखा है? नहीं देखा। किसी ने देखा यहां पर? मैंने भी नहीं देखा, नहीं देखा। तो जो हमने देखा भी नहीं, उस कोहिनूर हीरे का पूरा हार भी बनवा लो, उसे पहन लो, तो भी मुक्ति होगी कि नहीं, नहीं पता। लेकिन अंत समय में तुलसी दल का तुलसी का एक भी दल अगर मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। बोलिए तुलसी महारानी की। इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। ये महिमा है तुलसी जी की। रसखान जी को कितने भक्त यहां जानते हैं? एक जानते, यानी उनकी कथा जानते हैं। जानते हैं? चलिए 3 4 आप जानते हैं उनकी कथा। यहां जितने बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे यानी जो युवा है, 10वीं 11वीं कक्षा के जो होंगे, आप जो पास कर चुके हैं, आपके हिंदी में पोएम्स आए होंगे, रसखान के पद 10वीं 11वीं कक्षा में आते हैं। ये रसखान के पद कृष्ण जी के पद होते हैं, वो कविताएं होती है, उनका नाम होता है रसखान के पद। वही रसखान जी है। आइए, बड़े कम भक्त हैं जो उनकी कथा जानते हैं। उनकी कथा मैं आपको पहले बताती हूं, क्योंकि ज्ञानी के साथ हम क्यों रहते हैं, उससे ज्ञान मिलता है कि नहीं? ज्ञानी के साथ रहो, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी मिलता है। कलाकार के साथ रहो, थोड़ी बहुत कला हमें भी मिल जाती है। वैसे ही भक्तों का चरित्र सुनने से थोड़ी बहुत भक्ति हमें भी आती है। तो महाराज रसखान जी, नाम से आप समझ गए हैं वे कौन है? रसखान। तो रसखान जी की एक आदत थी, जो यहाँ कितने पुरुष होंगे उनकी भी आदत होगी। पुरुषों की खास करके आदत होती है कि वो काम से पहले या काम के बाद कोई ना कोई पान सुपारी की दुकान पर रुकते होंगे या चाय की दुकान पर रुकते हैं, जहाँ कुछ मित्र मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर अपने अपने घर जाते हैं या काम पर जाते हैं। किसी ना किसी की आदत होती है ऐसी।
तो रसखान जी की आदत थी कि वो एक पान की दुकान पर जाते थे। काम से पहले पान खाते और फिर काम पर जाते। रोज की तरह उस दिन भी वे आए सुबह के समय। अब यहाँ पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी ठीक ठाक की थी, नई बनाई थी, और उसने वहां पर ठाकुर जी के बाल रूप की एक तस्वीर लगाई थी। बाल रूप यानी छोटे से ठाकुर जी, लड्डू गोपाल। अब यहाँ नई दुकान है तो रसखान जी दुकान देख रहे हैं, अच्छी लग रही है। देखते देखते ध्यान उस तस्वीर पर जाता है। इतना सुंदर बालक, कौन है ये? मोर मुकुट, घुंघराले बाल, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना मासूम सा चेहरा। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ती है। अरे इतना प्यारा सा बालक है, दिखने में इतना कोमल और मासूम लग रहा है, इसके माता पिता ने इसके पैरों में जूतियां नहीं पहनाई। ये जमीन पर पैर रखेगा और कांटे चुभ जाएंगे। पान वाले से कहते, अरे सुनो, ये जो बालक है ना जिसकी तस्वीर तुमने लगाई है, इसके माता पिता से कहना कि इसके पैरों में जूतियां पहना। अब सुबह सुबह का समय था, बोनी नहीं हुई थी ठीक से, पैसे नहीं आए थे। पान वाला कहता है कि इतना ही है तो आप ही बना कर ले आइए। ठीक है, उस दिन तो रसखान जी चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह के समय उसी दुकान पर आते हैं, हाथ में दो छोटी छोटी जूतियां लेकर। आकर कहते, अरे सुनो, मैं जूतियां लेकर आ गया और तुमसे देने को नहीं कहूंगा, तुम मुझे बता दो बस ये बालक कहां रहता है, मैं ही पहुंचा दूंगा। उसने कहा, ये वृंदावन में रहता है और इसका नाम है श्याम। अब रसखान जी पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं और सबसे केवल एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या? भगवान की। तो महाराज अब यहां पर हम चलते हैं वापस शौनकादि ऋषियों के पास, जो सूत जी जिन्हें कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज ये तो पहली बार हुआ कि सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कथा कही। दूसरी बार कथा कहां और कैसे हुई, क्यों हुई, किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं कि दूसरी बार तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त, दिन भर पूजा पाठ में रहते, सभी गुण थे उनके अंदर, धर्म के कार्य करते, सेवा के कार्य करते। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जितने गुण आत्मदेव में थे उतने अवगुण उनकी पत्नियों में थे। सुबह उठने के बाद जब तक 2-3 घर में कलह ना करवा दे वो भोजन नहीं करती थी। बच्चे थोड़े जो सामने बैठे शांत बैठा देने। तो महाराज, पर इसमें भी आत्मदेव प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न? वो ठाकुर जी से कहता कि महाराज ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो इसमें भी आत्मदेव प्रसन्न था, धन भी था, सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ कराए उसने पर संतान नहीं हो रही। तो उसने एक गौ माता को वो घर पर लेकर आ गया, ये सोचकर कि गौ माता की जो भी बछड़ा बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब मन में ऐसा विचार आया कि शायद मैं ही मनहूस हूं, मेरे कारण ये सब हो रहा है, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या ही करूं। आत्महत्या करने जाते हैं, पानी में कूदने ही वाले हैं कि एक ऋषि हाथ पकड़ लेते। अरे क्या कर रहे हो?
ये मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है, इसे ऐसे ही गवा दोगे। आत्मदेव ने कहा क्या करूं इस जीवन का जब मेरे संतान ही नहीं है। ऋषि ने कहा संतान नहीं है तो क्या हो गया, ये जीवन केवल संतान पैदा करने के लिए मिली है। अरे अगर भोजन करना है, सोना है, संतानें पैदा करना है तो तुम पशु क्यों नहीं बन गए? तुम में और पशु में क्या अंतर हुआ? वो भी यही करते हैं, शिकार करते, अपना भोजन करते, भोजन करके सो जाते या संतानें पैदा करते। तो तुम में और एक पशु में क्या अंतर है? वो कई बातें बताते हैं, वो बातें सुनकर आत्मदेव समझ जाता है कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। उनके चरणों में गिर जाते हैं, मुझे संतान चाहिए। आप नहीं समझते, संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने कहा तुम्हारे हिसाब से जिनके पुत्र हैं उन सबका कल्याण हो गया। पिंड यानी क्या? शरीर, उसे भगवान को दान कर दो, उनकी भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो दूसरों पर क्यों निर्भर हो? तो महाराज, पर मानो ये सारी बातें व्यर्थ ही गई, मुझे संतान चाहिए। ऋषि को दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया, कहा कि ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, और मैंने अपने अब तक के जीवन का जितना तप था वो सब इसमें डाल दिया। बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हारे। जाते हैं, आकर अपनी पत्नी को पूरी बातें बताते और कहते ये फल खा लेना। पत्नी ने कहा पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, फल खाने से क्या हो जाए। और मान लो अगर संतान हो भी गई, यानी मैं गर्भवती हो गई, तो 9 महीने तक यहां वहां जाना बंद। घर घर जाकर कले नहीं करवा सकते, घर पर बैठे रहो, आराम करो। चलो मैंने 9 महीने वो भी सह लिया, तो उस 9 महीने के बाद जब संतान होती है तब जो असहनीय पीड़ा होती है उसे कौन सहे? चलो वो भी सह लिया, तो पैदा होने के बाद कम से कम 3-4 साल तक तो उस बच्चे के पीछे लगे रहो। कम से कम कह रही हूं, 3-4 साल तक उस बच्चे के पीछे आपको लगना पड़ता है। उसके मल मूत्र को साफ करो, उसके पीछे लगे रहो, उसके कपड़े बदलो, उसके साथ रहो, उसे भोजन कराओ, उसके लिए रात रात भर जगो। ये तो मुझसे नहीं होने वाला। इतने में ही उसकी बहन का आना होता है। मिलने आई थी घर पर, उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि मैं संतान के मैं गर्भवती हो गई, लेकिन संतान मैं अपनी बहन के घर पैदा करूं। वहां चली जाना। और महाराज पहले तो दूर दूर रहते थे सब, ऐसा नहीं बार बार आना जाना करते। साल में 1 बार या 2 बार अपने मायके जाते थे, तो वो तब तक वहीं रहते थे। ना फोन ना वीडियो कॉल, कुछ नहीं होता था उस समय। तो उसने कहा कि तुम कह देना कि मैं अपनी बहन के घर रहूंगी, मैं सीधा संतान लेकर ही वापस आऊंगी, तो तुम मेरे साथ चलना। ये संतान जो मेरे होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे इसके बदले बहुत सा धन दे दे। पत्नी ने कहा ठीक है। उसने आत्मदेव से कह दिया। बोले इस फल का क्या करूं? बहन ने कहा गाय की टोकरी में डाल दो। वो गौ माता की टोकरी में डाल देते। गौ माता उस फल को खा लेती है। यहाँ गौ माता भी गर्भवती होती है और धुंधली भी गर्भवती होती है। धुंधली यानी उसकी बहन गर्भवती थी, उसने पति को बताया कि मैं गर्भवती हो गई। अच्छी बात है। 9 महीने बाद दोनों को संतानें होती है। धुंधली एक संतान को लेकर आती है, उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। गौ माता के संतान होती है, उसका नाम रखते हैं गौकर्ण। क्यों? क्योंकि विचित्र पुत्र।
शरीर मनुष्य का, कान गाय के, तो उसका नाम पड़ा गौकर्ण। दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बड़े ही अच्छे बेटे थे। माता पिता की बात मानना, विद्या में ध्यान देना, सारे संस्कार उनमें, सच कहना, ठाकुर जी की पूजा करना, और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। फिर से कहूं मैं, आपने नहीं सुना हो तो, सर्व अवगुण संपन्न। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, गलत स्त्रियों के साथ संग रखना, सारे अवगुण उसमें। जब अच्छी उम्र हो जाती है दोनों की, गौकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं कि बहुत गृहस्थ आश्रम का पालन कर लिया, अब आप वन में जाइए, अब वैराग्य ले लीजिए, तपस्या में लग जाइए। यहाँ पिताजी चले जाते हैं, गौकर्ण जी विद्यार्जन के लिए गुरुकुल चले जाते हैं। जैसे बड़ी पढ़ाई के लिए हम बाहर भेजते हैं ना बच्चों को, पहले बड़ी पढ़ाई यानी गुरुकुल होता था, बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे। तो गौकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं। अब घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता। एक दिन मदिरा पान के लिए माता से धन मांगा, धन घर में नहीं था। माता ने कहा नहीं है, नहीं है, तो क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार डाला। गलत स्त्रियों को घर पर लेकर आए। अब सारी जितने काम वो करता सब आजादी से, कोई कुछ कहने वाला नहीं। एक दिन उन स्त्रियों के कहने पर उसने राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने विचार किया एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, वो राजा है, कैसे ना कैसे तो पकड़े ही जाएंगे, और उसी गांव में रह रहे हैं, कैसे ना पकड़े जाए। इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा, ये कह देगा जाकर मैंने इनके कहने पर चोरी की। तो एक दिन रात्रि के समय उसे बहुत मदिरा पान कराया जाता है, और मदिरा पान करने के बाद उसे मारने की कोशिश की जाती है। मृत्यु नहीं हुई, बहुत कोशिशें करते हैं, मृत्यु नहीं हुई। महाराज जब बहुत पाप किए हो ना, आसानी से मृत्यु नहीं आती, बहुत पीड़ा होती है, बहुत समय लगता है। अंत में जब सारे प्रयास विफल होते हैं, तब दहकते हुए कोयले होते हैं ना, गरम गरम, वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु होती है, अत्यंत पीड़ा। अब यहाँ पर गौकर्ण जी को ये बात पता चलती है कि मृत्यु हो गई है भाई की। वो गया में श्राद्ध इत्यादि कराकर अपने घर वापस लौटते हैं, गंगा जल से घर को पवित्र करते हैं। पवित्र करने के बाद रात्रि के समय सोने जा रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी जोर से कहते हैं कौन रो रहा है, सामने आए। एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा दिया था, फिर तुम्हें प्रेत योनि क्यों प्राप्त हुई? उसने कहा कि गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में एक बार क्या 100 बार भी तुम मेरा श्राद्ध कदारो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने बहुत पाप किए। तो क्या किया जाए, अब तुम ही कुछ करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए। ठीक है तुम अभी तो जाओ, मैं कल बताऊंगा। अब महाराज गौकर्ण जी सूर्योदय होने से पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान का इंतजार कर रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, उन्हें वे रोकते हैं, सूर्य को रोकते हैं। वो रुकते हैं, क्यों रुकते हैं महाराज? जो त्रिकाल संध्या 3 बार पूजा होती है, सुबह के समय, शाम के समय और रात्रि के समय, इसे कहते हैं त्रिकाल संध्या। जो ये सच्चे मन से त्रिकाल संध्या करते ना, उनकी बात देवता भी सुनते हैं। गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे, उनके कहने